विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज हम समझेंगे श्यामाचरण लाहिड़ी के विषय में। इनके बारे में समझेंगे, ये किस प्रकार के महापुरुष थे, इनका योग क्या था, ये सब जानेंगे और मुख्य पॉइंटों को नोट करेंगे जो कि हमारे लिए परीक्षा के लिए अति उपयोगी साबित होंगे। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? समसामयिक काल के अंतर्गत ये महापुरुष आते हैं। यह भी नोट करना, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बना दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मुख्य पॉइंटों को आप नोट करें। जन्म 30 सितंबर 1828 घुर्नी नामक ग्राम बंगाल प्रांत में हुआ था और ब्रिटिश राज में ही हुआ था। और मृत्यु 26 सितंबर 1895 में। 66 वर्ष ये जिए थे, यानी 66 वर्ष की आयु थी इनकी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वाराणसी, क्योंकि बाद में वाराणसी में आ गए थे ना, आगे मैं बताऊंगी कब आते हैं। वाराणसी और यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश राज में। गुरु का नाम नोट कर लें, महाअवतार बाबा जी। इनके गुरु का नाम महाअवतार बाबा जी। और इनके पिता गोरे चरण लाहिड़ी, इनके पिता का नाम गोरे चरण लाहिड़ी, माता का नाम मुक्तेश्वरी, पत्नी का नाम काशमणी। और इनकी शादी 1840 में हुई थी। और इनके 4 बच्चे थे, 2 पुत्र 2 पुत्री। अब दर्शन नोट कर लें, जो मेन इम्पॉर्टेंट है ये है दर्शन, ये पूछा जाएगा। दर्शन इनका क्या था? क्रिया योग, या कि आप यूँ कहें कि इनका किस प्रकार का योग था? क्रिया योग। और सम्मान इन्हें जो प्राप्त हुआ था वो किस सम्मान, यानी किस सम्मानित शब्द से संबोधित, या जैसे रामकृष्ण परमहंस को परमहंस से नवाजा गया, इनको योगी राज बाबा कहा गया, इनको योगी राज बाबा कहा गया। और धर्म था इनका हिंदू। और ये सम्राट ब्राह्मण कुल में के थे, सम्राट ब्राह्मण कुल के में इनका जन्म हुआ था। और इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में ही हुई। और ये बंगला संस्कृत, अंग्रेजी भी पढ़ी थी, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से कोई परीक्षा इन्होंने नहीं दी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा नॉलेज इनको बंगला और संस्कृत का ही था। और भी कहीं लिखने पढ़ने कहीं कहीं भाषा लिखी मिली है, लेकिन ये आप मेन इम्पॉर्टेंट इनकी भाषा बंगला है और संस्कृत है, ये आप नोट कर लें। और चलिए अब इनके विषय में थोड़ा सा विस्तार से समझें, ताकि आप समझ सकें कि ये कौन थे, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया था। 18वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे ये, जिन्होंने सदगृहस्थ के रूप में यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। सदगृहस्थ का मतलब यानी गृहस्थ जीवन के साथ साथ ही इन्होंने यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। जैसे मन में विचार आता है कि उस लोग सोचते हैं कि योगी वही बन सकता है जो घर बार छोड़ देता है, आश्रम बना लेता है, कुटी बना के जंगल चला जाता है, वहाँ कुटी बना के रहता है, तपस्या करता है। ऐसा नहीं है। अब इनके विषय में अगर आप आज समझेंगे तो समझ पाएंगे, गृहस्थ जीवन में भी रहकर भी आप योग का अच्छे से पालन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रणाली को सबसे बड़ी विशेषता, यानी इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर सकता है, योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो जा सकता है। यानी इनका कहने का क्या मतलब था? इनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रणाली क्या थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइन आप नोट कर ले। अगर इन लाइनों को आप नोट करके याद कर लेंगे ना तो तुरंत समझ में, अगर कहीं सामने नज़र आया आपके तो तुरंत समझ में आ जाए कि श्यामाचरण लाहिड़ी का ही है ये। अब जीविकोपार्जन के विषय में जो है समझ लें, क्योंकि तभी तो जीविकोपार्जन का कार्य कर रहे थे, तभी तो इनके जो है ये होता है कि आध्यात्मिक तरफ किस तरह मूव हुए, ये कैसे योग को फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे सभी महापुरुषों में वैसे इनके में भी है। तो चलो समझो, छोटी उम्र में ही सरकारी नौकरी इनको लग गई थी, यानी शादी वगैरह हुई उसके बाद नौकरी बहुत जल्दी लग गई थी। और कौन सी नौकरी लगी थी? दानापुर में मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में ये थे, यानी लेखा जोखा का काम ये करते थे मिलिट्री में।
और फिर ये काम कर रहे थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद इनका तबादला हुआ। कहाँ पर तबादला हुआ? अल्मोड़ा ज़िले के रानीखेत नामक स्थान पर। रानीखेत नामक स्थान पर अल्मोड़ा ज़िले में इनका तबादला हुआ। अब रानीखेत आप सभी जानते होंगे, मशहूर है रानीखेत। अब थोड़ा अभी और मैं समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा। और ये अवकाश के समय पर्यटन पर प्राकृतिक सौंदर्य निरीक्षण करते थे, यानी बहुत ही खूबसूरत है वहाँ का जो क्षेत्रफल है, काफ़ी खूबसूरत है। और जब इनको छुट्टी मिल जाती थी अपने काम से तो ये वहाँ घूमने टहलने निकल जाते थे, देखने चले जाते थे, यानी उनका मन बहुत लगता था वहाँ पर। प्राकृतिक सौंदर्य इधर देखा करते थे, यानी निरीक्षण करते थे। या ये लाइन नोट कर लें कि अवकाश के समय पर्यटन पर प्राकृतिक सौंदर्य निरीक्षण करते रहते थे। इसी भ्रमण में, यानी इसी के दौरान अपना नाम सुनकर ऐसा एक दिन ऐसा आया कि ऐसा ये कर रहे थे, यानी वहीं थे तो अपना नाम सुन, किसी ने इनको बुलाया, इनके नाम से इनको संबोधित किया, उसी नाम की तरफ ये बढ़ते हुए चले गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो वो कौन सा पर्वत था? द्रोणगिरी नामक पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर गुफाएं तो कई थी, लेकिन वहाँ पर एक गुफा में एक तेजस्वी युवक बैठे थे और उन्होंने हिंदी में उन्होंने यानी उन महापुरुष ने इनको, श्याम आचार्य लाहिड़ी को हिंदी में बैठने के लिए कहा, हिंदी शब्द यूज किया और कहा कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है। उन्होंने कहा मैंने ही तुम्हें बुलाया है। उनको सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि मैं 40 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और 40 की उनकी उम्र भी हो गई थी श्याम आचार्य लाहिड़ी की। तो थोड़ा मतलब सोचे। और उसके बाद वो तेजस्वी युवक इसलिए थे क्योंकि वो योग साधना वगैरह करते थे, इसलिए वो युवा ही थे। और योग साधनाओं के द्वारा युवा बहुत सालों तक, यानी ये जल्दी बूढ़ा, उसमें तो ये कई ग्रंथों में तो यह भी लिखा है कि बूढ़ा भी जवान हो जाता है। और जो लगातार योग साधना को कर रहा हो तो वो कहाँ से बूढ़ा हो जाएगा। तो वो तेजस्वी युवक थे। अब आगे समझते हैं कि इसके बाद पूर्व जन्मों का वृत्तांत बताते हुए शक्तिपात किया, यानी उनके मत्थे पर यानी सामने हाथ अपना रखा, उनको शक्तिपात कराया और उनको पूर्व जन्मों का वृत्तांत भी बताया, यानी तुम क्या थे ये सब पूरा उनको नॉलेज दिया। उस युवक यानी उस तेजस्वी युवक ने। और उनको आप इनका गुरु कहें, मतलब गुरु कह सकते हैं। इनके गुरु का क्या नाम था? महाअवतार बाबा जी, ये नाम रखा गया उनके गुरु का। ठीक। और बाबा जी से दीक्षा का जो प्रकार प्राप्त हुआ इनको, उसे क्रिया योग कहा गया। यानी उन्होंने कौन सा योग इनको जो दीक्षा, यानी जो जिस प्रकार की दीक्षा इनको प्रदान की थी, उस दीक्षा का जो प्रकार था वह क्या था? वह क्रिया योग था विद्यार्थियों। यह विधि पूर्णतया शास्त्रोक्त है, और गीता उसकी कुंजी है, यानी सभी नहीं समझ सकते हैं इसको। और आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर मेन पॉइंटों को नोट कर लें। वहीं से इनका जीवन परिवर्तन हुआ और जब इनको दीक्षा मिली तब लेकिन आगे जो है ये अपना आगे मैं बताऊंगी अभी कि किस प्रकार से इन्होंने दीक्षा अपने दूसरों को प्रदान करना शुरू कर दी और समाज के लिए इन्होंने क्या कार्य किया, ये सब मैं बताऊंगी। और कितनी रचनाएं की। लेकिन मेन पॉइंट जिस तरह उसमें सदगृहस्थ पहले ही बताया मैंने, इन्होंने ना नौकरी छोड़ी, या नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए एक जगह, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही इन सबका पालन इन्होंने किया और काफ़ी इनके अनुयायी भी हो गए थे। आप चलिए इनके शिष्य का नाम नोट कर लें। इनके प्रमुख तीन शिष्य युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद, प्रणवानंद। युक्तेश्वर गिरी, केशवानंद और प्रणवानंद, ये तीन मुख्य शिष्य के बारे में पूछा गया तो इन्हीं तीनों में से नाम आएगा। बाकी तो बहुत सारे शिष्य होते हैं लेकिन प्रमुख तीन हैं।
और जब रिटायर हो गए 1880 में जब ये रिटायर हो गए तब ये काशी में आकर रहने लगे थे दोबारा से। ठीक, और इनकी रचनाएं नोट कर लें। रचनाएं थी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या जो इन्होंने की है अभी भी शीर्ष पर है, अभी इस काल में भी शीर्ष पर है, अभी भी चल रही है। और इन्होंने यानी कि गीता, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या इन्होंने की और प्रकाशित हैं। संहिताएं की भी मतलब ये सब तो प्रकाशित है ही हैं और संहिताएं भी प्रकाशित हैं। सोचो कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने कितनी सारी व्याख्या की और यानी कि व्याख्या गीता, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन और अनेक संहिताएं, यानी ये अनेक संहिताओं की भी व्याख्या इन्होंने की थी। इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम किया था। और दीक्षा किस प्रकार देते थे ये? हिंदू, मुस्लिम यानी हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को बिना भेदभाव की दीक्षा देना। जैसे कहीं कुछ ये होता कि कुछ लोग होते हिंदू को ही केवल दीक्षा देते हैं, कुछ मुस्लिम को ही, कुछ ईसाई को। इन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। इनके सभी अनुयायी थे, इनके हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी ये कोई भेदभाव नहीं था। ये जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं कि अपनी मान्यताओं का आदर और अभ्यास करते हुए इनका कहने का तात्पर्य यह था विद्यार्थियों कि अपनी मान्यताओं जो तुम मानते हो उनका आदर और अभ्यास करते हुए क्रिया योग द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाऊँ कि आप इस रास्ते पे आ जाओ तो आप उसी रास्ते से कुछ पाओगे, ऐसा नहीं है। इनका कहने का यह तात्पर्य है कि आप जो भी मानते हो या जिस किसी भी धर्म के हो, अपनी मान्यताओं का आदर सम्मान करो, अपनी मान्यताओं का आदर और अभ्यास करते हुए क्रिया योग द्वारा मुक्ति प्राप्त, यानी ये क्रिया योग का अभ्यास करते हुए इसके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और पात्र अनुसार ये नोट करें, भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोग के आधार पर व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों के अनुसार साधना करने की प्रेरणा ये देते थे। पात्र अनुसार यानी कि जो उनके पास आता था उसको पहले समझते थे कि यह किस प्रकार का व्यक्ति है, पात्र अनुसार। इसीलिए बताया कि पात्र अनुसार कि वह किस प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करने लायक है, ग्रहण कर सकता है, तो उसको उसी प्रकार से, चाहे वो भक्ति हो या ज्ञान हो या कर्म हो या राजयोग के आधार पर व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों के अनुसार साधना करने की उसको प्रेरणा देते थे। इसीलिए सभी इनके अनुयायी थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी पे धर्मों के अनुयायी इनके थे। और विद्यार्थियों थोड़ा सा ये समझ लें कि पूर्ण संग्रह तो नहीं प्राप्त है इनकी, जितना इन्होंने रचना की थी, जितना इन्होंने व्याख्या की थी, किंतु गीता, उपनिषद, संहिता आदि अनेक व्याख्याएं इनकी बंगला में उपलब्ध हैं। कौन सी भाषा में उपलब्ध हैं? बंगला में उपलब्ध हैं। बंगला संस्कृत का इनका नॉलेज ही था। और भगवद गीता का इन्हीं के भगवद गीता का हिंदी में अनुवाद इनके शिष्य थे भूपेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। यानी जो इनकी भगवद गीता थी, जो इन्होंने भगवद गीता की व्याख्या की थी बंगला में, तो बंगला से फिर हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी में अनुवाद इनके ही शिष्य थे। इनके शिष्य का क्या नाम था? भूपेंद्र नाथ सान्याल ने हिंदी में अनुवाद फिर किया था इन्हीं। तो हमने इनमें मुख्य मुख्य पॉइंटों को समझ लिया है, जो हमारे लिए याद करने में भी आसानी रहेगी और परीक्षा के लिए अति उपयोगी भी आपके लिए साबित होंगे। और ये किस प्रकार के काल के थे? समसामयिक काल में के अंतर्गत आते हैं। ये कौन? श्यामाचरण लाहिड़ी। और विद्यार्थियों इसमें समसामयिक काल में जो है और भी महापुरुष रखे गए हैं, उन सब के भी वीडियो में धीरे धीरे बना दूंगी, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। और जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और ख़ुद देखें, दूसरे बच्चों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। और यह भी ध्यान रखें, ये जो सदगृहस्थ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी आप योग का पालन कर सकते हैं, योगी भाव से रह सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।